जैन तत्विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा यहाँ पर प्रसंग चल रहा था दान का, है ना, आहार दान का। तो कैसे देना चाहिए, नवदा भक्ति पूर्वक देना, तो नवदा भक्ति क्या है, ऊंचे आसन पर बैठाना इत्यादि, है ना। उसके बाद थोड़ा सा उल्लेख यहाँ पर चल रहा था कि वस्त्रधारी जो होते हैं उनका जो शास्त्र में पूजा वर्ड यूज किया है तो उसका क्या रेलेवेंस है ना, वो विषय चल रहा था। तो थोड़ा सा भी और बचा है, उसको और देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इस विषय में एक उल्लेखनीय तत्व यह भी है कि आरिका, एलक, चुल्लक आदि की नवदा भक्ति पूर्वक आहार देने तथा आहार के समय पाद प्रक्षालन, अर्घ समर्पण आदि करने का एक भी प्रसंग किसी भी पौराणिक ग्रंथ में देखने में नहीं आया, जबकि मुनियों की जहाँ कहीं भी आहारचर्या का प्रसंग आया है पुराण ग्रंथों में उनकी पूजा आदि का भी स्पष्ट उल्लेख है। यदि पुराणकारों को आरिका आदि की मुनियों की तरह नवदा भक्ति इष्ट होती तो कहीं न कहीं उसका उल्लेख अवश्य किया जाता, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं है। इस विषय में रेवती रानी की कथा द्रष्टव्य है, जिसमें उसने क्षुल्लक चंद्रप्रभ को भक्ति पूर्वक आहार तो कराया, किंतु वहां पाद प्रक्षालन, अर्घ समर्पण आदि का कोई उल्लेख नहीं है। इस संदर्भ में जितने भी पौराणिक, पौराणिक मतलब पुराण से रिलेटेड, पुराने, है ना, पुराण से रिलेटेड पौराणिक प्रसंगों का उल्लेख किया जाता है, उसमें भी से एक भी आहार दान से संबद्ध नहीं है। ये सारे प्रसंग राजा महाराजाओं द्वारा उनके दर्शन अथवा नारद आदि चुल्लकों के राज दरबार आदि में प्रवेश के समय के हैं। उस समय राजा महाराजाओं द्वारा उनके द्वारा दिया गया अर्घ उनके सम्मान और सत्कार में किया जाने वाला सामान्य शिष्टाचार है, न कि मुनियों की तरह अनर्घ पद की कामना से की जाने वाली पूजा। कुछ लोगों का कहना है कि तीनों प्रकार के पात्रों को नवदा भक्ति पूर्वक ही आहार देने का विधान है, अतः नवदा भक्ति होनी ही चाहिए। यह बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रथम तो कभी भी श्रावकाचार में तीनों प्रकार के पात्रों की सामान्य रूप से नवदा भक्ति करने का उल्लेख ही नहीं है। सर्वथा उनकी यथा योग्य भक्ति का ही उल्लेख है। जिन ग्रंथों में इनका उल्लेख है भी वे एकदम अर्वाचीन है। अर्वाचीन मतलब नए हैं, उन्हें प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। उनमें अन्य भी आगम विरुद्ध कई बातें हैं। दूसरी बात, यदि हम यथा योग्य भक्ति न कर सामान्य रूप से नवदा भक्ति करते हैं तो जगन्य पात्र यानी असंयत सम्यक दृष्टि और ब्रह्मचारी भाई बहनों की भी नवदा भक्ति करने का प्रसंग आता है। अतः आरिका, एलक, चुल्लक आदि की नवदा भक्ति का आग्रह आगम के अनुकूल न होकर मिथ्यात्व का संपोषक है। अब आगे चर्चा है कि क्या दान देना, दान योग्य द्रव्य, दान द्रव्य मतलब वस्तुएं, ठीक है। साधुओं की तप आराधना में अनुकूल और धर्म ध्यान में साधक पदार्थों को ही दान योग्य द्रव्य माना गया है, ठीक है। तो अनुकूल और धर्म ध्यान, क्योंकि साधु आहार किस लिए ले रहा है, ताकि वो उसका शरीर चल सके। शरीर किस लिए चलाना है, बहुत स्मार्ट दिखने के लिए, हेल्दी दिखने के लिए नहीं, उसको अपनी साधना करने के लिए चलाना है, ठीक। तो जितना ज्यादा गरिष्ठ भोजन होगा उतना प्रमाद बढ़ेगा।
तो कैसा भोजन करना? सात्विक भोजन करना, है ना, मिर्च मसाले कम रखना, ऐसा। ठीक। हाँ, प्राची थी कुछ कह रहे हैं? मेरा एक एक क्वेश्चन है, तो जैसे यहाँ पे जैसे बोला गया है कि जो लोग धर्मचर्या में काम कर रहे हो, उनको ही दान देना दान की कैटेगरी में आता है। तो जैसे मान लीजिए आपने जैन समाज को खाना खिलाया, which has mostly Jain, but yeah, they are earning, they are having everything, तो वो इस दान की कोटि में नहीं आएगा? दान की कोटि में नहीं, वो धर्म प्रभावना में आता है मेनली। दान जरूरत जिनको है और वो खुद नहीं कर सकते, तब दान है, राइट। और अच्छा। अपने जैसे ही हैं, राइट, सिर्फ हम उनको खिला रहे हैं, तो वो धर्म प्रभावना की कैटेगरी में आता है। अच्छा। ठीक है ना? तो इसका मतलब वो जो दान चार प्रकार, मतलब जो शावक के चार प्रकार के दान हाँ है, जी। उनको अंदर फॉलो नहीं करेगा अगर प्रतिदिन के हिसाब से? क्या चीज लास्ट में क्या कहा? मतलब शावक के षट कर्मों में वो नहीं हाँ आएगा, जी। हाँ, है ना? ये नहीं कि आप अपने ही किसी जानने वाले को भोजन कराते रहे, तो अपने आप को ये मत समझिए कि आप दान कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, ठीक है, है जरूरत आने पर अपनी वस्तु का दान करना, दूसरे की जरूरत को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो उसमें एक त्याग का भाव है दूसरे के कल्याण के लिए। ठीक है ना? और वो भी जो पात्र है, वो जो जो उसने अपनी आजीविका नहीं चला रहा है और धर्म में लगा है, वो हाँ, पात्र है, तो है वो दान में, नहीं तो धर्म प्रभाव में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दान योग्य द्रव्य में समझ में आया कि साधु तप साधना के अनुकूल, उनके अनुकूल और धर्म ध्यान में साधक ऐसे पदार्थों का दान योग्य द्रव्य माना गया है। रयण सार एक ग्रंथ का नाम है। रयण सार में लिखा है, मुनिराज की प्रकृति शीत उष्ण वायु श्लेष्म या पित्त रूप में कौन सी है, कायोत्सर्ग व गमनागम में कितना परिश्रम हुआ है, शरीर में ज्वर आदि पीड़ा तो नहीं है, इत्यादि बातों का विचार करके उसके उपचार स्वरूप दान देना चाहिए। मतलब कि इतनी सारी चीजें देख कर फिर दान दें तो और भी अच्छा है ना। भले ही आज का समय क्या हो गया है, किसी को आयुर्वेद भी बहुत अच्छे से नहीं आता देखना, राइट। वात पित्त कफ को आदि कितने रोग होते हैं अगर हम गलत भोजन दे दें, है ना। तो मुनि के पास तो हर समय दवाई लेने की व्यवस्था नहीं है। तो अगर हम आहार ही अच्छे से करें तो वो दवाई से बच सकते हैं। ठीक है ना, नहीं तो अननेसेसरी उनको पीड़ा हो जाएगी। ऐसा खाना दे दिया, भोजन करा दिया जिससे वात बन जाए, वात बनेगी, बाद में पेट में दर्द होगा, तो बाद में उनकी साधना कैसे हो पाएगी फिर, है ना। तो ये सारी चीजें देखकर, प्रकृति देखकर फिर दान करना चाहिए। चाहिए वर्ड बोल रहे हैं, नहीं कर पाए तो अब उसमें कुछ नहीं कर सकते, है ना। जो हित मित प्रासुक शुद्ध अन्नपान निर्दोष हितकारी औषधि निराकुल स्थान शयनोपकरण आसनोपकरण शास्त्र उपकरण आदि दान योग्य वस्तुओं को आवश्यकता अनुसार सुपात्र दान में देता है, वह मोक्ष मार्ग में अग्रगामी होता है ना। जो हित में हो किसी के, है ना। और मित मतलब मीठी, काम आने योग्य। ठीक, प्रासुक में, प्रासुक समझ में आया शुद्ध जो होता है, और यहाँ पे आगे भी बोलती है शुद्ध अनपान। निर्दोष हितकारी औषधि, निर्दोष मतलब बनने में उसके दोष ना लगा हो, है ना। और हितकारी इसलिए कि उसके काम में आने वाली हो, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती दवाई दे दी, रोग कुछ और है दवाई कुछ और दे दी, है ना। हितकारी औषधि। निराकुल स्थान, एक साधक अगर कोई ऐसा स्थान ढूंढ रहा है जहाँ वो अपनी साधना कर सके और उसको वो स्थान मिल जाए किसी के दान देने पर, है ना, तो वो दान बहुत अच्छा दान कहा जाएगा कि भाई इस जगह पर अब साधु को कोई चिंता नहीं है, कोई उस पर मतलब डिस्टरबेंस ज्यादा हो या कुछ भी ऐसा, ऐसा स्थान उसको मिल गया, निराकुल स्थान। ठीक। शयन उपकरण, शयन उपकरण शयन मतलब सोना, सोने से रिलेटेड, है ना। नॉर्मली तो साधु के लिए कुछ जरूरत नहीं रहती है। लकड़ी के फट्टे वगैरह और लकड़ी का हाँ तखत टाइप की हाँ, चीजें हैं। तखत बस चटाई वगैरह, तखत हाँ। चटाई। करेक्ट करेक्ट, नहीं, बहुत। चटाई के ऊपर नहीं सोते, पर लकड़ी के पटोरे के ऊपर सोते हैं। नहीं नहीं नहीं, हर संघ का अलग अलग रहता है, तो ऐसा नहीं है। तो चटाई पाटा आदि जो भी है उनके शयन शयन की व्यवस्था करना बेसिकली।
आसनोपकरण बैठने की व्यवस्था करना, और शास्त्रोपकरण पढ़ने की व्यवस्था करना, है ना, शास्त्र की व्यवस्था। तो इनसे रिलेटेड और साधु को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए रहता। भोजन मिल जाए, पढ़ने की व्यवस्था हो जाए, सोने की व्यवस्था हो जाए, है ना, और बैठने की कहीं पर व्यवस्था हो जाए। तो अगर ऐसी वस्तुएं दान में कर दी तो बहुत अच्छा दान माना जाता है, और वह मोक्ष मार्ग में अग्रगामी होता है। अग्रगामी मतलब आगे बढ़ने वाला, मोक्ष मार्ग में अग्रगामी होता है। दान का फल, है ना, आप सभी को रहता है ये अंदर में कहीं ना कहीं तो रहता ही है कि हम जो ये दान देते हैं उसका फल क्या मिलता है। तो यहाँ पर क्या बताया, उक्त विधि से, पहली बात तो उक्त विधि से यानी नवदा भक्ति पूर्वक या किसी साधक के धर्म ध्यान को बढ़ाने के लिए, राइट, उस विधि से दान करने पर दान का उत्तम फल मिलता है। तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात द्विशेषः। क्या कह रहे हैं? विधि द्रव्य दाता और पात्र की विशेषता से दान के फल में विशेषता होती है। विधि मतलब दान की विधि, द्रव्य क्या दिया जा रहा है, दाता यानी जो देने वाला है ना। हमने हरिवंश पुराण में देखा ना अभी कि दान में देने, दान इवन जैसे आहार दान दे रहे हैं तो बनाने से रिलेटेड कोई दोष ना हो, देने वाले के भाव कैसे हैं, हमने हमने 7 गुण ऊपर पढ़े थे दाता के, है ना। तो वो, और पात्र जिसको दिया जा रहा है उसकी क्या विशेषता है ना, वो द्रव्यलिंगी साधु है या भावलिंगी साधु है या वस्त्रधारी है या साधर्मी है, किस तरह का है, उन सब इन 4 चीजों पर डिपेंड करने के बाद फिर दान के फल की विशेषता होती है। तात्पर्य यह है कि जितनी उत्तम विधि पूर्वक, जितना उत्तम द्रव्य, जितने अधिक गुणों के युक्त दाता द्वारा जितने उत्तम पात्र को दिया जाता है, दान का उतना ही उत्तम फल मिलता है। जैसे कि अभी राजा श्रेयांश कर रहा है ना, आदिनाथ भगवान को आहार देने का कार्य कर रहा है, तो ऑफ कोर्स उसे बहुत उत्तम फल मिलेगा। पात्र दान का महान फल बताते हुए रत्नाकरण श्रावकाचार्य ने कहा है, ग्रह से रहित अतिथि जनों को पूजा सत्कार के साथ दिया गया दान गृहस्थों के गृह कार्य से संचित समस्त पाप कर्म को दूर कर देता है। कि इतना महान फल है कि जैसे हम बोलते हैं कि गृहस्थी में तो बहुत पाप होते हैं, राइट, लेकिन अगर गृहस्थ विधि पूर्वक आहार दान या और भी उपकरण दान आदि कर रहा है, तो जो वो पाप कमा रहा है, ठीक है ना, तो उन पापों को वो क्रॉस कर सकता है। कैसे? इस तरह से पुण्य को कमाकर, ठीक है। तो पाप कर्म को दूर करने से यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि उसके पाप कर्म की निर्जरा हो जाएगी, ऐसा नहीं है ना, उसके पाप कर्म का प्रभाव कम हो जाएगा क्योंकि पुण्य बढ़ रहा है। तो क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार उत्तम भूमि में बोया गया एक छोटा सा बीज भी कालांतर में विशाल वृक्ष का रूप धारण कर छाया और वैभव के साथ मिष्ट फल प्रदान करता है। यानी एक छोटा सा बीज है ना, वट वृक्ष का बीज कितना होता है, एक राई के दाने जितना, और उससे पेड़ कितना बड़ा निकलता है। इसी तरह कह रहे हैं कि दान का फल भी एक बीज की तरह से है। आज हमने बोया है, उसका फल आगे चलकर कई गुना होकर मिलता है ना। एक मासोपवासी साधु को आपने आहार करा दिया, ठीक है ना, लेट से आज के टाइम पे तो नहीं मिलते लेकिन करा दिया, तो क्या होगा, आपकी पल्लों की आयु, भोग भूमि की पल्ले की आयु बंध जाएगी, है ना, या फिर स्वर्ग की आयु बनेगी, देव की गति की आयु बनेगी। तो कौन से इतना साधु की कहा चाह रही तुमने? मास उपवासी, मास उपवासी मतलब मास, महीने महीनों से किसी का उपवास चल रहा हो। हाँ, थैंक ठीक है। तो ऐसे साधु की, है ना, जो सिद्ध अपनी तपस्या में बहुत उससे लगे हैं और फिर बस थोड़े टाइम के लिए निकल कर आए, तो अपने कितने पुराणों में अभी ऑलरेडी हम देख चुके हैं ये सारी व्यवस्थाएं, है ना, कि किसी चारण रिद्धिधारी मनुराज को आहार करा दिया, तो है ना, इस तरह से बहुत विशाल पुण्य का फल मिलता है। और करा क्या, सिर्फ एक आहार कराया था, जो कि अपने ही बनाए हुए भोजन में से थोड़ा सा देना, है ना। और अकृत पुण्य, जो धन्य कुमार की कहानी है,
आई थिंक अभी शायद एक एनिमेशन में बनी भी है, तो वो जरूर देखिएगा। उसमें यही है, पुण्य कैसे अर्जित किया उसने। हाँ हाँ, मंजू जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे दान में, जैसे आप चैरिटी में करते हैं दान, या गरीब बच्चों के लिए कुछ करते हैं, तो वो दान नहीं माना जाता? उसका वो कोई दान, हाँ, वो दान पारलौकिक दान में नहीं कैलकुलेट होता, वो करुणा दान में आता है, जरूरतमंद की सहायता करना। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर चर्चा चल रही है मोक्ष मार्ग की। ठीक, मोक्ष मार्ग पर बढ़ने की इच्छा रखने वाले किसी से भी संबंधित व्यक्ति या पर्सन को अगर हम दान देते हैं उसकी जरूरत की चीज का, तो वो और अच्छे से मोक्ष मार्ग पर बढ़ सकेगा। ठीक है, तो उसके इस मार्ग पर बढ़ने की अनुमोदना का भी हमें साथ में पुण्य मिलता है। तो वो दान सिर्फ अपनी त्याग का नहीं मिल रहा, उस मार्ग की अनुमोदना का मिल रहा है। समझ रहे हैं आप? और एक, आप अगर किसी गरीब को कुछ देते हैं तो आपने क्या किया, उसकी जरूरत को पूरा कर दिया, जो कि उसकी टेम्परेरी जरूरत थी, इस भाव की जरूरत थी, है ना। इस वजह से उसका फल कम मिलता है, मिलता तो है, वो पुण्य मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, क्योंकि वो पारलौकिक और मोक्ष मार्ग की अनुमोदना का पुण्य उसमें नहीं एडेड था। अच्छा, तो उसको अच्छा नहीं माना क्लियर जाता। हुआ? अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ हाँ, भूमिका अपने हाथ रेस की। हाँ चारू, जय जी। जय जी। चारू, मुझे यहाँ पे एक क्यूरियोसिटी है कि जैसे हमने कभी मतलब काफी आहार दान किया, महाराज जी को किया, बट कभी भी ना जैसे उनकी रसोई होती है तो ऐसा नहीं मिला कभी मौका कि चौका भी खुद ही बनाया हो और तब जाके आहार दिया, मतलब चौका में जाके आहार दिया, किसी और ने रसोई बनाई। तो हाँ, तो उसमें कैसे फिर उसमें लगता है आहार दान, क्योंकि वो तो हमने नहीं बनाया खाना और ना हमने अपने लिए बनाया था जो उसमें से हमने दिया। हाँ, तो इसमें वही बात है कि दाता की विशेषता है ना। दाता ने जितनी देर भोजन का विचार किया कि मैं बनाऊं, फिर तैयारी करी, सामान लाया, तैयार बनाया, राइट, तो वो सारे समय उसके क्या भाव चलते रहे। ठीक, अब एक पर्सन जिस समय खाना बन चुका था उस समय पहुंचा कि मैं भी थोड़ी हेल्प कर दूं, मैं भी क्या खाना मतलब आहार दान देने के लिए कुछ ग्रास पकड़ा सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ कोई नहीं, तुम भी दे लो, है ना। तो जितनी देर का हमारा उसमें भाव जुड़ा उतनी देर का पुण्य तो हमें मिलता है, लेकिन जिसकी रसोई होती है, राइट, मेन पुण्य उसी को मिलता है। राइट, हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा लेकिन आपको 100% मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। हाँ, मतलब नवता भक्ति में सब कुछ किया बट रसोई नहीं बनाई। हाँ, तो उस तो जिससे आपके भाव जितनी देर जुड़े, नवता भक्ति करने में जुड़े और देने में जुड़े, तो उतना लगेगा, लेकिन मेन जो पुण्य है वो जिनकी रसोई बनाने वाले को। हाँ, थैंक यू। हाँ, सपना जी आपका हो गया क्या? हाँ, मेरा भी है, भूमिका से रिलेटेड है शायद। अच्छा, तो जैसे इन्होंने भूमिका ने पूछा कि अगर किसी चौके में हम करते, राइट, मेरा है कि अगर जैसे हम चौके में लगते हुए अगर हम नहीं सपोर्ट कर पा रहे पर हम दान देते, जैसे कभी कभी बोलते ना कि आहार के लिए दान देना या हम अपने पैसे, तो उसमें भी पुण्य लगता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल लगता है, क्योंकि अगेन देखिए आपके अंदर भाव है कि ये पैसा मेरा किसी ऐसे व्रति के काम आ जाए जो मोक्ष मार्ग पर चल रहा है। ठीक है ना, अंदर में तो ये भाव तो है ना। ठीक है ना, तो इस वजह से उस द्रव्य का दान करने से आपको उसका पार्षल पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा। अपने हाथ से आप उसकी सामग्री खरीदते फिर बनाते तो उसकी बात ही अलग है। ठीक है ना, तो लेकिन इसमें क्योंकि आपके भाव है कि भाई ये पैसे से किसी व्रति का आहार हो जाए, राइट, जो कि मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहा है, तो अगेन आपको इसकी अनुमोदना का पुण्य जरूर मिलेगा। ओके, थैंक यू। नंदा जी। हाँ, मेरा एक प्रश्न ये है कि
अगर जैसे यहाँ पर कुछ लोग हैं जो 10 दिन दशलाक्षणी के दिनों में उपवास करते हैं, तो जब उनका मतलब खत्म होता है दशलाक्षणी और उस टाइम उनको हम कुछ आहार कराएं, तो क्या वो भी से मतलब साधु जिनों को मतलब आपने कहा कि 1 महीने का उपवास है उसका नहीं है, लेकिन 10 दिन के उपवास के बाद अगर हम कर रहे हैं तो क्या वो भी अच्छा माना जाएगा? हाँ, यहाँ के हिसाब से भी, और व्रती तो है ही ना, वो 10 हाँ, दिन 10 दिन का का उपवास जागरण करते नहीं हैं। किया है ना, 10 दिन का उपवास किया, तो धर्म प्रभावना के पर्पस से भी, और जो उनके भाव हैं, राइट। एक कई बार अगर किसी के अंदर की शक्ति बहुत है, राइट, तो वो उपवास कर रहा है, और एक वाकई में धर्म को सार्थक करने के लिए उपवास कर रहा है, तो उसमें थोड़ा सा असर पड़ता है, ठीक है। लेकिन अपने को उस चीज में नहीं जाना, अपने को उसके त्याग की अनुमोदना के का पुण्य जरूर मिलता है, ठीक है ना। तो त्याग का हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे, दूसरा कर रहा है, इसलिए हम उसकी अनुमोदना कर रहे हैं। और 10 लक्षण पर्व के व्रत उपवास करने का पर्पस क्या है ना, अंदर में हम और ज्यादा धर्म में टाइम बिता सके। हाँ, और तप कर रहे हैं मतलब, है ना। तो ओरिजिनल पर्पस क्या है 10 लक्षण पर्व में धर्म करने का, कि हम मोक्ष मार्ग पर और ज्यादा तेजी से बढ़े, ठीक है ना। तो हमारा उसको खिलाना या उसकी पालना कराना एक तरह से उसके इस भाव की अनुमोदना है, ठीक। तो उस अनुमोदना का पुण्य जरूर मिलता है। ओके, थैंक यू। नीरू जी। मैं कह रही थी सपोज एजलिन कि अभी भी ऐसे साधु हैं, शिखर जी में प्रसन्न सागर महाराज जी हैं एक, और उन्होंने 2020 से मौन ले रखा है, और उनका 2023 जनवरी में खुलेगा मौन, 526 दिन का मौन है उनका, और आहार भी वो कभी 15 दिन बाद, कभी 1 हफ्ते बाद, कभी 20 दिन बाद, मतलब ऐसे आहार ले रहे हैं। राइट। अभी उन्होंने खोला ना, उनका हुआ आहार अभी शिखर जी में, कई महीने के बाद ऐसे साधु हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं कि बहुत बहुत रेयर देखने में मिलते, लेकिन है। हाँ, रेयर देखने में मिलते हैं। हाँ। वो समय शिखर जी की पारसनाथ टोंक पे, स्वर्ण भद्र टोंक पर रहते हैं। नहीं रहते तो विष्णु जी कोठी में, बट उन्होंने सारा बनवाया, मतलब उनकी प्रेरणा से बना है वहाँ पर। हाँ, बहुत सुंदर। तो यस, ऐसे साधु आज के समय में अगर आहार दान में देने मिल जाए तो उत्कृष्ट दान में आ जाएगा। बहुत भीड़ होती है उनके आहार दान में, कि हर किसी को मौका नहीं मिलता उसमें। जब उन्होंने 64 दूधी तालिका दिया था, 64 दूधी तालिका, तब मेरा 10 उपवास था वहाँ अहमदाबाद में, तो हमने साथ में किया था उस समय। बहुत सुंदर, बहुत हमको उसके साथ लाभ मिला था। हाँ, जो भी कर पाए बहुत उसके साथ दूसरे एक महाराज जी थे, उसका नाम मैं भूल गई, वो पुलक सागर या क्या था पता नहीं, वो भी इसके साथ थे। ठीक, फॉर शेयरिंग। और कुछ पूछ रहे हैं प्राची, आप पूछ रहे हैं? हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग बहुत सी बार दान में अंतराय कर देते हैं, जैसे बच्चे मान लो क्रिश्चियन सोसाइटी में दान करते हैं, तो वो यहाँ मत करो, जैन में करो, या इस तरह से बोलते रहते हैं। बहुत सी बार हम लोग अपने ओपिनियन सबको, अपने फैमिली मेंबर्स को देते हैं, और अपने भी कई बार, तो उसका पाप लगता है क्या? डिपेंड करता है क्योंकि किसी भी चीज का जब हम मना करते हैं ना, तो अंतराय कर्म बंधता है, ठीक है। चाहे वो किसी के जैसे दान, किसी का मन है किसी को दान देने का, और दूसरा कहते क्या करोगे यहाँ देके, फलानी जगह दे दो, ठीक है ना। तो जो उस पर्सन को मिलता, और उसको मिलने से उसको जो खुशी मिलती, राइट, उसकी जो तकलीफ दूर होती, आपने उस सुख में अंतराय डाल दिया, ठीक। तो आपको उस अंतराय कर्म का बंध होगा, ठीक है ना। आप ये मत कहिए कि इसको मत दो, उसको दो, बजाय इसके कहिए आप इसको भी दें और उसको भी दें, यू नो। तो उससे क्या है कि आप दूसरे के अंतराय में बाधा नहीं डाल रहे हैं, दूसरे के सुख में बाधा नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। ठीक है। एक चीज यहाँ पर मैं थोड़ी सी पूछना चाहूंगी कि अगर जैसे किसी को गिफ्ट भी दे रहे हैं, तो उसमें भी अगर हम कहें कि इतना नहीं इतना दे दो, तो गिफ्ट है, दिस इज नॉट दान, तो क्या उससे भी अंतराय कर्म बनता है क्या?
देखिए अंतराय कर्म का तो ऐसा है, भले इसमें हमारी इंटेंशन अच्छी हो, ठीक है, लेकिन आपने क्योंकि गिफ्ट दूसरे को जो मिलना था उसमें ना कर दिया, ठीक है ना, तो अंतराय तो बंधता ही है। किसी को कुछ मिल रहा था और आपने उसको ना कर दिया, तो इसलिए अंतराय कर्म इस तरह से काम करता है कि उसमें दूसरे का कुछ भी मिलने वाला था। जैसे इवन हम अपने बच्चे को सोते हुए को उठाते हैं कि चलो स्कूल के लिए उठना है, और वो बहुत अच्छी नींद में सोया है, तो इवन इतने में भी हमें अंतराय कर्म तो बंधता है, ठीक है ना। वो अलग बात है, तो यही गृहस्थी के पाप हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से इनके लिए फिर और पुण्य का कमाना जरूरी हो जाता है। अब आप अपने द्रव्य को और जगह, अच्छी जगह, ऐसी जगह पर दें जहां पर ज्यादा गाढ़ा पुण्य मिल सके आपको, है ना। तब तो फिर ये अंतराय कर्म आपका क्रॉस हो जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन बंधेगा लेस। ऐसे अंतराय तो हम लोग बहुत ही करते रहते हैं, पता नहीं अननोइंगली। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मतलब ध्यान, अवेयरनेस इसी को कहते हैं कि आपके मन वचन काय से जो कार्य हो रहा है उससे दूसरे का फायदा है, नुकसान है, या अपना फायदा है, नुकसान है, क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए इवन क्षमा सागर महाराज जी का एक प्रवचन है, अंतराय कर्म, शायद कर्म कैसे करे बुक में ही है, तो उसमें उन्होंने बताया कि अगर ऐसा कुछ है, लेट से अब कोई कह दे कि मदर अगर बच्चे को नहीं उठाए अगले दिन, तो कैसे काम चलेगा स्कूल के लिए, वो तो सोता रह जाएगा, लेट हो जाएगा। तो फिर ऐसे में ये होता है कि रात में उससे बुलवा दिया जाए कि तुम्हें कितने बजे उठाऊं, ठीक है ना। अब अगर वो उसके बाद सो रहा है, तो क्योंकि उसने कहा मुझे उठा देना, तो फिर उसको उठाने में अंतराय कर्म का बंध नहीं होगा, समझ में, ठीक है ना। अब उसकी इच्छा है कि उठा दे, इसलिए आप उठा रहे हैं, ठीक है। आगे चले। थैंक यू। एक क्वेश्चन था यहाँ। हाँ निधि जी। हाँ, जैसे आपने कहा अगर हम किसी को दान देने को मना करते हैं कि यहाँ नहीं आप वहां दे दो, तो उसमें भी हमारे अंतराय कर्म बनता है। बट अगर ऐसा हो कि उनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमें दान देना है, चाहे कहीं भी दें, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जहां हमने अगर इस उद्देश्य से कहा है कि जहां दान की जरूरत है पहले वहां दिला रहे हैं, अगर हम बजाय उसके कि जहां दान की जरूरत नहीं है, नीड नहीं है, क्या तो भी अंतराय कर्म बनता है? हाँ, अंतराय कर्म अपना कार्य करेगा, और जहां जरूरत है और आपने उसको दान दिलवा दिया, तो उसमें जो पुण्य मिलेगा, तो दूसरी जगह के बंधने वाले अंतराय कर्म को वो कैंसल कर देगा, समझ रहे हैं आप। लेकिन ऐसा नहीं मानिएगा कि दूसरी जगह हमने ना दिलवाकर अच्छा किया, ठीक है ना, तो उसमें कर्म तो बंधेगा। लेकिन जहां पर ज्यादा जरूरत थी, आपने वहां दिलवाकर जो उस जरूरतमंद के अंदर से जो एनर्जी है कह लीजिए, या तकलीफ ज्यादा थी उसकी कंपेयर टू पहले वाले केस में, है ना, तो इसका मतलब यहाँ पुण्य ज्यादा मिलेगा पहले वाले से। तो पहले वाले में जो पाप बंधा और इधर जो पुण्य बंधा, वो क्रॉस आउट हो जाएगा। और अगर सामने वाले का सिर्फ एम ये है कि हमें दान करना है, चाहे हम कहीं भी करें, तो भी अगर वो आपसे पूछ रहा है कि मुझे दान करना है, कहाँ करूं, ठीक है ना, तब तो आप कह सकते हैं। लेकिन उसने ऑलरेडी मन बना लिया और फिर आप कहें यहाँ नहीं यहाँ दे दो, तब बनता है। मेक सेंस? ओके, थैंक यू। ठीक है, आगे चलते हैं। तपोनिधि, साधु गणों को नमस्कार करने से, उच्च गोत्र दान देने से भोग, उपासना से पूजा, भक्ति से सुंदर रूप और स्तुति करने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। क्या क्या कह रहे हैं? जो तप करने वाले साधु हैं उनको नमस्कार किया तो उच्च गोत्र बनता है, दान दिया तो भोग मिलते हैं, उपासना करी, उपासना से आपकी पूजा सत्कार होगा, आपको सम्मान मिलेगा, भक्ति करते हैं तो सुंदर रूप, और स्तुति करने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। तो हर क्रिया का अलग अलग फल है, ठीक है। ये थोड़ा
भक्ति और स्तुति में क्या फर्क हुआ? पूजा पूजा भक्ति और स्तुति 3 चीजें हैं, तो इसमें थोड़ा सा फर्क बताएं। हाँ, उपासना उनकी एक तरह से पूजा ही हो गई है ना। उपासना पूजा, अगर साधु की पूजा करते हैं तो आपकी कल को आपकी पूजा होगी, आपका सम्मान होगा, ठीक। भक्ति होता है, भक्ति बेसिकली एक तरह का सरेंडरनेस, राइट। भक्त जैसे कहते हैं ना, भक्त है, या विभक्त होना होता है दूर होना, और भक्त होना जुड़ना। तो भक्ति होता है एक तरह से हम साधु के गुणों से जुड़ गए, तो भक्ति से सुंदर रूप, और स्तुति मतलब प्रशंसा करना, ठीक है। तो प्रशंसा करने से आपकी कीर्ति की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये जो हम मंदिर में भगवान की उपासना करते हैं, तो वो सेम चीज हो गई, या साधु की करना अलग है और मंदिर में जाके उपासना करना अलग है? यहाँ पर साधु की चर्चा है, ठीक है, और भगवान की उपासना अलग है ना। भगवान को दान तो कोई नहीं देता, भगवान की तो बस भक्ति पूजा ही करी जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर चर्चा है सिर्फ पात्र की, दान देने के लिए। तो साधु का किस किस चीज से क्या क्या होता है वो चीज बताइए, ठीक है ना, जो रत्नाकरण शाक्राचार्य का एग्जाम्पल लेकर, ठीक है। थैंक यू। आहार दान की तरह ही औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान भी देना चाहिए, ठीक। जैसे आहार दान दिया जाता है, ऐसे ही त्यागी व्रती को, जो साधु हैं, उनको औषधि दान, उपकरण दान मतलब जो उनके काम आ सके चीजें, और आवास दान भी देना चाहिए। उनका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। औषधि दान, साधु व्रतियों के रोग को दूर करने के लिए शुद्ध औषधि प्रदान करना औषधि दान है। साधु जनों को आहार के समय योग्य औषधि भी प्रदान करनी चाहिए, साथ ही वैसा ही आदर देना चाहिए जो उनके रोग वृद्धि का कारण न होकर रोग शामक हो। वैसा ही आहार देना चाहिए, है ना। तो पहले तो कह दिया योग्य औषधि देनी चाहिए आहार के समय ही, और वैसा ही आहार भी देना चाहिए। आहार भी एक तरह से औषधि का कार्य ही करता है, अगर उनकी जरूरत के हिसाब से दिया जाए, है ना, जो उनके रोग वृद्धि का कारण न होकर रोग शामक हो, रोग का वो शांत करने वाला हो। इसी प्रकार अन्य दीन दुखी जीवों के रोग को दूर करने के लिए करुणा भाव से औषधियां बांटना, औषधालय खुलवाना, उनकी योग्य चिकित्सा करवाना औषधि दान का सामाजिक रूप है ना। पारलौकिक फल चाहिए तो हम साधु व्रतियों के लिए औषधि दान दें, और अगर हम करुणा दान कर रहे हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक। औषधि दान के फल का निरूपण करते हुए कहा गया कि जो व्यक्ति औषधि दान देता है वह कामदेव सा सुंदर रूप प्राप्त करता है, ठीक। तो आज अगर अच्छा शरीर, अच्छा सुंदर रूप मिला है, तो पहले कभी औषधि दान करके आया होगा, उसको रिजल्ट मिल रहा है। आज तो सिर्फ कर्म का फल ही हम देख रहे हैं ना। आज जो शरीर मिला, आज जो परिवार मिला, वो सब क्या है? पिछले किए हुए कर्म का फल है। उपकरण दान, साधु जनों के अध्ययन अर्थ शास्त्र देना, उनके ज्ञान आराधना में सहायक अन्य व्यवस्थाएं जुटाना तथा उनके संयम में उपकारी पीछी और कमंडल आदि प्रदान करना उपकरण दान है, ठीक। ये तो सिंपल ही है ना। अध्ययनार्थ, अध्ययनार्थ मतलब उनको साधु का कार्य क्या रहता है दिन भर में? एक तो सामायिक करते हैं, 3 टाइम सामायिक करते हैं, वो उनके हाथ में कि वो ज्यादा लंबी करें छोटी करें, बट 3 टाइम करते हैं। थोड़ी देर के लिए आहार के लिए उठते हैं, राइट। उसके अलावा उनको भक्ति वंदना, है ना, ये सब करना रहता है जो साधु के 6 आवश्यक रहते हैं। बाकी का समय शास्त्र अध्ययन करते हैं, राइट। तो मेन समय जो है उनका शास्त्र अध्ययन में जाता है, ठीक। तो इसलिए अगर हम उस समय को बहुत अच्छे से, लेट से साधु को कोई शास्त्र पढ़ने की इच्छा है तो उनकी वो व्यवस्था करी जा सकती है, राइट। या उनको पढ़ने में तकलीफ हो रही है, आंखों से पास का पढ़ा नहीं जा रहा है, तो चश्मा, पास का चश्मा कर सकते हैं, राइट, इस तरह से। और फिर संयम में उपकारी पीछे और कमंडल भी साधु के उपकरण कहलाते हैं। भूमिका। चारू, एक चीज बताओ, अगर हम किसी साधु को शास्त्र दान करना चाहें
आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मतलब उनसे पूछ के करेंगे कि हाँ। अभी आ रही है आवाज? हाँ। हेलो? हाँ अब आ रही है। हाँ, तो मैं कहती कि अगर हम साधु को हम सोचे कि हमें शास्त्र दान करने की इच्छा हो, फिर हम उनसे अगर पूछ के करेंगे तब तो दोष लगेगा ना कि साधु, जैसे हम आहार भी उनसे पूछ के नहीं कर सकते, हम कुछ भी उनसे पूछ के नहीं दे सकते, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम कौन सा शास्त्र दें, या फिर हमारे पास कोई शास्त्र रखा हो क्या हम वो भी दान कर सकते हैं? तो कैसे, क्या प्रक्रिया रहती है शास्त्र दान? जैसे आपने कभी किसी साधु के मुख से सुना कि हमें ये शास्त्र पढ़ने की इच्छा है ना? वो अपनी सिर्फ इच्छा बता रहे हैं कि हमारी इच्छा है कि हम ये शास्त्र पढ़ें, लेकिन यहाँ मिल नहीं रहा है, इसको कहीं से मंगा सकते हैं क्या, है ना? नहीं कह रहे साधु कि आप अपना द्रव्य उसमें लगाएं। ऑल दे आर आस्किंग इज कि कहीं से आप अरेंज करवा सकते हैं क्या, है ना? हो सकता है दूसरे मंदिर में हो सकता है दूसरे ग्रंथालय में हो, जो लाइब्रेरी है कहीं और से अरेंज कर सकते हैं क्या। तो इस तरह से उनसे चर्चा करके हम पता कर सकते हैं कि उनको किसी शास्त्र की जरूरत है कि नहीं, है ना? ओके। और अगर कोई शास्त्र हमारे पास हो तो वो भी हम उनको दे सकते हैं? साधु तो अपने पास कुछ रखते नहीं है, राइट? तो ऐसा नहीं कि उनको जरूरत नहीं है और आप उनके पास रख के आ गए, वो क्या करेंगे उस चीज का? तो फिर शास्त्र दान में भी तो ऐसा ही होता है कि कैसे रहता है, वो उनके पास तो रहता नहीं है। हाँ। तो शास्त्र दान में वो चीज दी जाती है जो उनका वो स्वाध्याय चल रहा हो किसी चीज का, है ना? अच्छा, हाँ। तो ऐसा है कि किसी शास्त्र का अध्ययन करना है और वो आपके पास एक मेरा भी सिमिलर, सॉरी भूमिका आप कहिए पूरी बात। तो फिर वो अगर जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं चारू, राइट, हम इतना चर्चा भी नहीं कर पाते, हमें इतना संयोग नहीं मिल रहा है, अभी मुनि महाराज का समागम नहीं हो पा रहा है, तो हमें पता नहीं लग पा रहा कि उनको कौन सा शास्त्र की आवश्यकता है, फिर कैसे तो कैसे कर सकते हैं? तो आपके परिवार के लोग जैसे हैं लेट से, वो जाते हैं और उनको पता है या आपने उनको बोल के छोड़ रखा है, राइट, कि भाई किसी भी मुनि महाराज को कभी शास्त्र दान की कुछ लगेगा तो हमें बताना, है ना? तो हाँ, तो उसमें हम उस समय पर हो सकता है हमारा पुण्य इतना अच्छा है कि जब हम गए हो कभी भारत, उस समय किसी महाराज के दर्शन किए और ऐसी चर्चा हो गई कि ये अरेंज हो सकता है क्या, है ना? तो फिर आपको मौका मिल सकता है। नहीं तो दूर से आप पहले से कह के रख सकते हैं कि भाई ये मुझे करने की इच्छा है, मुझे बताना ऐसा कोई मौका मिले तो, है ना? तो आप उनसे कहते हैं अपने परिवार वालों से, या फिर जो महाराज जी के साथ में लोग बैठते हैं उनसे आप? अगर आपके जुड़ाव है तो उनसे भी कह के छोड़ सकते हैं। है ना? क्योंकि महाराज लोग तो स्वाध्याय करते ही हैं। आजकल नॉर्मली अगर मंदिर वगैरह में रुके हैं तो वहां पर उनकी लाइब्रेरी में नॉर्मली रहती हैं जनरल बुक्स, नॉर्मल वाले रहते हैं। अगर उन्हें कोई स्पेशल स्वाध्याय करना है तो फिर वो समाज को बोल देते हैं कि भाई ये आप अरेंज करा देंगे किसी मंदिर से, तो फिर वो करा देते हैं। तो फिर अगर सपोज, सॉरी मैं थोड़ा लंबा टाइम ले रही हूँ, सॉरी नंदा जी, तो मैं ये कह रही थी कि अगर उनका सपोज हमें समझ में आया कि उनको कोई ये शास्त्र चाहिए, ठीक है, तो आप कहाँ से फिर आप खरीद के देते हैं, तो या कैसे कैसे करके देते हो, मतलब शास्त्र? खरीद कर भी दे सकते हैं, उससे मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो अगेन साधु अपने साथ नहीं लेके जाते। तो पढ़ेंगे और फिर आप उसको लाइब्रेरी में रखवा सकते हैं वहीं की। ओके, ठीक है चारू, थैंक यू सो मच। हाँ नंदा जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मेरा ये था कि जैसे आपने कहा कि उन चश्मे भी हम दे सकते हैं, तो फिर उनका नंबर वगैरह हम कहाँ से टेस्ट करवाएंगे और कैसे देंगे? नॉर्मली क्या होता है कि जो लोग साधु के आसपास रहते हैं उन्हें सारी जानकारी रहती है और उन्हीं लोगों को इसका पुण्य ज्यादा मिल जाता है, राइट? क्योंकि राइट अवे, क्योंकि अगर किसी को चश्मे की जरूरत है तो राइट अवे ही जरूरत होगी, राइट? तो वो लोग फटाफट से बनवा देते हैं। तो इस तरह के जो छोटी छोटी चीजों का अरेंज करवाना है ये तभी पॉसिबल हो पाता है ज्यादातर जब आप बहुत ज्यादा किसी साधु से जुड़े हो, है ना? तो इसमें उसका पुण्य ले पाना अपने लिए दूर बैठकर बहुत मुश्किल है एक्चुअली, लेकिन अंदर के भाव बस बने रहे कि कभी हम भी दान करने योग्य बने। बहुत अच्छे, थैंक यू। अगर इंडिया में हमारा कोई रहता है तो आप उनको बोल के रखो ना। हाँ, वही। अभी मैं क्या करती हूँ, मेरी एक फ्रेंड इंडिया में है, तो मैंने थोड़े पैसे उसको देकर रखे जी। फिर मैंने उसको बोला है कि जहाँ भी जरूर है आहार दान में 4 प्रकार के, शास्त्र दान, औषध दान, तो गौशाला में तो तुम देते रहना, तो ऐसा कर सकते हैं। हाँ,
अपना कोई और पहचान क्या वाला है कहते हैं, उसको देके शास्त्र रखना। छपवाने भी होते हैं ना कई बार, वो भी शास्त्र हाँ दान तो में उसमें भी दे सकते हैं ना। हाँ हाँ, सही बात। कोई मुनिराज शास्त्र लिख रहे हैं तो उनके छपवाने हाँ हाँ सही। ठीक है, अभयदान का और देख लेते हैं। प्राणी मात्र का भय दूर करके उनके जीवन की रक्षा करना अभयदान है ना। किसी के भी जीवन में होने वाले भय के कारणों को दूर करना। जो अभय दान करता है वह सब दानों को करता है। सबको अपना अपना जीवन प्रिय है। यदि जीवन पर ही संकट हो तो आहार दान, औषध दान व शास्त्र दान किस काम का। जो व्यक्ति दूसरों की रक्षा नहीं कर सकता उसकी समस्त पारलौकिक क्रियाएं व्यर्थ हैं। पारलौकिक क्रियाएं मतलब मोक्ष मार्ग की क्रियाएं व्यर्थ हैं। अन्य कोई दान दो या न दो पर अभय दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि सर्व दानों में अभय दान श्रेष्ठ है। ठीक है, कि किसी के जीवन के भय को, जीवन में रक्षा करना उसके लाइफ के, उसको, तो वो अभय दान। ठीक है ना। तो जैसे कई बार देखने में आता है कि साधु लोग विहार करते हैं और उनके जीवन बहुत एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, राइट। तो ऐसे में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करना चाहिए, साधु का विहार में जरूर साथ जाना चाहिए, विहार कराना चाहिए। वो एक तरह से साधु के लिए अभय दान जैसा है, यू नो। तो उसमें बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है साधु का विहार कराना। ठीक है ना, क्योंकि जितनी ज्यादा भीड़ या कह लीजिए जितने ज्यादा लोग साथ में होंगे तो एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाती है। अकेले जब जाते हैं ना तब एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रेकलेस ड्राइविंग में वो ध्यान नहीं देते, भीड़ है तो दूर से दिख जाता है, राइट, कि कोई कुछ जा रहा है। तो इस तरह से तो विहार कराना इस सबसे बड़ा दान है साधु के लिए। ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अणुव्रतों के अतिचार। 5 अणुव्रतों के 5 अतिचार हैं। 5 अणुव्रत सबको समझ में आ रहे हैं? 5 अणुव्रत। अतिचार का क्या मतलब होता है ये बता दीजिए। अतिचार मतलब उसमें लगने वाले दोष। ठीक है, दोष भी कई तरह के होते हैं। एक दोष ऐसा हो गया जिससे कि व्रत ही नष्ट हो गया। एक ऐसा होता है जिससे व्रत में दोष तो लगा लेकिन व्रत खंडित नहीं हुआ। ठीक है, तो अतिचार और अनाचार। अनाचार जिसमें व्रत ही खत्म हो जाए, लेकिन यहाँ पर अतिचार बताया है, मतलब इसमें क्या है कि दोष लग रहे हैं। तो 5 अतिचार हर व्रत के बताने वाले हैं कि इसमें ये इस तरह के कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे अहिंसा अणुव्रत में दोष लगता है, हमारे सत्य अणुव्रत में दोष लगेगा। ठीक है, तो वो देखेंगे क्या है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अहिंसा अणुव्रत के अतिचार क्या क्या दोष लग सकते हैं। अहिंसा अणुव्रत के 5 अतिचार हैं। छेदन, बंधन, पीड़न, अति भार रूपण और आहार वारणा। इनके मीनिंग देख लेते हैं। छेदन मतलब दुर्भावना पूर्वक पालतू पशु पक्षियों के नाक, कान आदि छेदना, नकेल लगाना, नाथ देना आदि छेदन है। तो जैसे माना कि उसने हिंसा तो नहीं करी, है ना, उसने घर में एक पालतू पशु रखा है, लेकिन क्या कर दिया, उसने बड़ी बेरहमी से उसके नाक कान छिदवा दिए, या उसके जो एक वो लगा देते ना, गोद देते हैं, छाप सी लगा देते हैं उसके, है ना। तो इस तरह के काम जो है एक श्रावक जिसने की अणुव्रत लिए हैं वो नहीं करता। चाहे उसके घर में जानवर है और उस पे जरूरत भी है उसको बांध के रखने की, लेकिन वो उसे बांधेगा नहीं। ठीक है, या बांधेगा भी तो ऐसे जो उसकी रक्षा के लिए जरूरी हो उतना ही बांधेगा, अपने फायदे के लिए उसे नहीं बांधेगा। ठीक है, उसका भाव डिफरेंट होगा। ठीक है, बंधन, पालतू पशु पक्षियों को इस तरह बांधना कि वे हिलडुल भी न सके तथा विपत्ति के समय प्राण की रक्षा के लिए भाग भी न सके, बंधन है ना। तो एक अणुव्रती के अंदर इतनी करुणा हमेशा रहती है कि वो किसी जानवर को अपने लिए, उसने अगर किसी को पाला भी है तो ऐसा नहीं बांधे कि वो उसके प्राण का संकट आया और वो भाग ना सके, क्योंकि मूक प्राणी रहते हैं, बोल नहीं सकते, है ना। तो ऐसे में कितनी तकलीफ होती होगी उनको। तो जो व्रती है उसके अंदर अनुकंपा का गुण रहता है। ठीक, तो इस वजह से वो ऐसे कार्य नहीं करता, और अगर करता है तो फिर ये उसका अतिचार है। ठीक, पीड़न
डंडा, बेंत, चाबुक आदि से पीटना, अपने पालतू पशुओं और परिजनों को पीड़ा पहुंचाना तथा कठोर एवं अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर किसी को पीड़ित करना पीड़न नाम का अतिचार है ना। कई बार कुछ लोग हाथ उठाते हुए तो नहीं पाए जाते, लेकिन इतने कड़वे शब्द यूज करते कि दूसरे का मन बिल्कुल डूब जाता है, राइट। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग भी जो एक व्रती है वो नहीं करता, जिससे किसी के हर्ट को तकलीफ पहुंचे, ठीक है ना। तो इतनी करुणा उसमें हमेशा रहती है। अति भारारोपण, क्षमता से अधिक बोझ लादना अति भारारोपण है। दुर्भावनावश अपने आश्रित कर्मियों एवं पशुओं पर उनकी क्षमता से अधिक भार लादना, उनसे अधिक काम लेना आदि सब अति भारारोपण की पर्याय हैं। तो जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, तुमने कंपनी खोली है लेट से, और उसमें एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, राइट। आप उनसे उनकी ज़रूरत, उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कराएं तो भी ये अहिंसा व्रत में दोष में माना जाएगा। आप उनसे उनकी कैपेसिटी से बल्कि कम काम कराएं, ठीक है ना, तब ये माना जाएगा कि आप उनका पूरा ख्याल रख पा रहे हैं, ठीक। ऐसे ही आश्रित कर्मी, अपने इवन हाउस होल्ड हेल्प जो आती है, कई लोग देखा है ना, बहुत बुरा व्यवहार उनके साथ करते हैं और पैसा कम देंगे और काम ज्यादा करवाएंगे, तो वो सब भी अहिंसा अणुव्रत के अतिचार में आता है ना। कि जैसा कंफर्ट या जैसा आराम हमें चाहिए, हम भी अपना एक्सेस तो किसी को बेवकूफ बनाकर पैसा नहीं कमाना चाहते, राइट। हम भी चाहते कि जितनी मेहनत करिए एटलीस्ट उतना पैसा मिले, राइट। ऐसे ही जो हमारे लिए काम करते हैं उनका भी हम $10-5 या $10-5 ऐसे मोल भाव ना करें, ठीक है ना। तो इस तरह से समझना चाहिए। समय हुआ है हमारा, तो इसको कल कंटिन्यू करेंगे। किसी और कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था। Sure. अपन यहाँ जैसे व्रत करते हैं, इससे रिलेटेड नहीं है, अपन जैसे यहाँ व्रत करते हैं तो शुद्ध बोलते हैं कि शुद्ध खाना चाहिए, तो उसकी व्यवस्था यहाँ कैसे हो सकती है? उसकी व्यवस्था देखिए, करने को तो सब पॉसिबल है, जानकारी होनी चाहिए। हर मसाले आटे वगैरह की अगर मर्यादा का खुद को नॉलेज है तो वो सब फ्रेश यहाँ पर पॉसिबल है, पीसना खुद से, खड़ी चीजें लाके साबुत नहीं, मसाले का तो पॉसिबल है, बट जैसे घी भी यहाँ अशुद्ध होता है, राइट, आटा भी अशुद्ध होता है। नहीं, हर चीज घी अशुद्ध ऐसा नहीं मानिए। घी आपको इवन यहाँ पर अभी तो A2 मिल्क से बना हुआ, अहिंसा मिल्क से बना हुआ घी मिलने लगा है ना। तो ऐसा नहीं है, और अगर ज्यादा है तो भारत से शांति धारा का अहिंसक तरीके से निकला हुआ घी लाया जा सकता है। घी की तो मर्यादा बहुत लंबी रहती है एक्चुअली, तो भारत से लाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम कहीं भी किसी भी तरह से आएगी। द ओनली प्रॉब्लम कम्स कि हम गिव अप बहुत जल्दी कर देते हैं, राइट। हम क्योंकि इसमें अवेयरनेस और टाइम कंजम्पशन ज्यादा रहती है, और आज का टाइम ऐसा है कि हमें हर चीज जल्दी जल्दी करने की आदत है, राइट। क्योंकि हमारा फोकस कुछ और है, यहाँ पर हमारा फोकस है आराम करना या पैसा कमाना, राइट। इन चीजों में हम टाइम ज्यादा बिताना पसंद करते हैं। तो इस वजह से जब हम शुद्ध का खाना अरेंज करते हैं तो उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, हो जाता है अरेंज, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर हाँ, यहाँ ये आप जो घी बता रहे हैं वो कहाँ पर मिलता है? हाँ, ये एक ग्रुप है धेनु शक्ति करके, तो वहां पर आपको अहिंसक A2 मिल्क का घी मिल जाता है। तो वहाँ और भी मतलब सारी व्यवस्था शुद्ध खाने की या वैसे उस तरीके से भी रहता है क्या? नहीं, वैसा नहीं है कि आपको कोई भोजनालय है मिल गया, ऐसा नहीं, भोजनालय से मतलब नहीं। जैसे आटा या और भी वो सब नहीं है, अरेंज करना पर सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है ना। हाँ, तो उसका अपन चर्चा और अलग से कर सकते हैं अगर किसी की इच्छा है सोले के तरीके से जीवन। यहाँ पे छोटी सी घंटी मिलती है और वो प्लाइटेक्स का भी आता है, उसमें भी आटा हो सकता है, हम बनाते हैं। हाँ, नहीं, हम लोग के पास है मिक्सचर आता है ना प्लाइटेक्स, हमारे पास है, जैसे हम लोग खुद करते हैं। हमारे पास भी घंटी है छोटी। जानकारी चाहिए तो क्या है? घंटी
घंटी हम आटा पीसने जो गेहूं डालते हैं तो आटा हो जाता है, ऐसी घंटी इधर मिलती है छोटी सी, चक्की बोलते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ अवेलेबल है क्या ये चीज? हाँ जी, हाँ मिलती है, इधर मिलती है हमारे घर में सारे। आप अगर हो सके तो आप प्लीज मेरे को लिंक शेयर करेंगे क्या आप लोग? सारे अनाज भी हमें यहाँ मिलते हैं, हम हाँ सारा अरेंजमेंट खुद ही देखते हैं एक्चुअली। तो आप तो ये इंडियन स्टोर में घी जो मिलता है अमूल घी, तो वो क्या कैसा होता है इंडियन स्टोर में? अच्छा नहीं मानते वो शुद्धि ना कहवाए, शुद्धि का नहीं बोल सकते। तो ये आपने जो बोला वो आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हो, ये कहाँ मिलता है वो? हाँ, दोनों चीजों का बताते हो। तो ये A2 मिल्क भी आप कह रहे हैं ये शुद्ध है? हाँ, A2 मिल्क शुद्ध नहीं है, लेकिन A2 मिल्क कई जगहों पर अहिंसक है। यहाँ पर जैसे धेनु शक्ति वाले हैं, वो अहिंसक दूध प्रोवाइड करते हैं। तो उसका कुछ लोगों ने यहाँ पर बहुत एफर्ट्स करके किसी तरह से अरेंज करवाया है, और 2-3 साल से चल रहा है ये प्रोग्राम। एंड वो जो बाहर से कहीं से दूध आता है, वो बाहर से आने वाला भी बंद कर दिया है। गीता अच्छा आता था, लेकिन अब तो बहुत पहले महेश जी पंडित जी जो आए थे ना इंडिया से, महेश पंडित जी, महेश जी, उन्होंने ये बताया था कि अमूल घी आप यूज कर सकते हो, बहुत टाइम पहले बोला था। अच्छा तो मालूम नहीं। हाँ, अपना यहाँ पर अहिंसक घी मिलता है, और भारत में बहुत सारी डेयरी जो हैं वो शुद्ध तरीके से घी निकालते हैं, प्रासुक जल यूज करते हैं, और हाथों हाथ उस दूध से घी निकाला जाता है। तो वो तरीका ज्यादा बेटर है अगर कर सकते हैं तो इंडिया में कहाँ पे, ये नाम क्या है इंडिया में? शांति धारा का है। आई विल शेयर दैट। ओके। यहाँ ये सारी व्यवस्था, ये शुद्ध का जो आप घी का और ये चीजों को बता रहे हो, सब मिल्कविटास से ही है क्या? अपन इसके बारे में अलग से बात कर लेते हैं, है ना? तो आपको किस तरह की जानकारी चाहिए, और फिर अगर बाकियों को भी चाहिएगी तो वी कैन शेयर। ठीक है चारू, तुम एक बार उसमें व्हाट्सएप पे डालना सारी चीजें। हाँ, निधि जी आप उस इंफॉर्मेशन को ना एक डॉक्यूमेंट में बना के अगर पॉसिबल हो तो सबके साथ शेयर करना, ठीक है? और एक ना वो गेहूं के लिए तो यहाँ हमारे कई फ्रेंड्स यूज करते हैं, चक्की तो जैसे घर में रखी हुई है, कह रहे अमेजोन से मंगाते हैं, वो MP का गेहूं मिलता है बहुत अच्छा। तो वो उसको मंगा के घर में पीस के शुद्ध रूप से वो लोग खाते हैं। हाँ, हम लोग यहाँ पर यहीं की ग्रेन मिल से मंगाते हैं गेहूं, और बाकी का अनाज भी। तो वो आई विल शेयर। मैं उन्हें बताऊंगी जो Can we have a special session for this? Even I want all the information. से जिक्र करने के बाद मे बी वी कैन पुट इट टुगेदर एवरीथिंग इन वन डॉक्यूमेंट, है ना? क्योंकि टू मच इंफॉर्मेशन है ये, और अपने आप में एक सेशन बन सकता है इसका। यस हाँ, तो तुम मुझे भी वो इंफॉर्मेशन चाहिए था कि कौन सा आटा कहाँ से वो गेहूं वगैरह ले सकते हैं, जी और चक्की कौन सी लेनी है, मैं भी कुछ मिल जाएगी। तो भेज ले चारू एक PDF। I am using from past 8 years already. Thank you so much. Oh wow, that's good. So you must be happy, right? After using this. बिल्कुल, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अच्छा, ठीक है, इतना ही रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूर्य लोकालोक सोवानी मस्तक धरो सदा देखो दो, हे जिनवानी भारती तो जपो दिनरे ये तेरा शरणागत सो। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को।